हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे और उनका जीवन कैसा था, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता और समाज शास्त्री थे। उन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में असमानता, जातिवाद और अपेक्षित वर्गों में अधिकारों की सुरक्षा के लिए समर्थन किया और उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है और उन्हें भारतीय संविधान के प्रथम निर्देशक भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीय समाज में विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के अधिकारों की रक्षा की और उन्हें समाज में समानता और न्याय की दिशा भी प्रेरित की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जितना भी कहा जाए वह सूरज को दिया दिखाने के समान होगा। आज देश से लेकर विदेश तक इनके बारे में बच्चा बच्चा जानता है, इसीलिए ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जिन परिस्थितियों में रहकर अपना जीवन बिताया और देश के लिए जो कुछ किया, उसे करने के लिए इस जन्म अब कोई मनुष्य जन्म नहीं लेगा। इन्होंने हर वर्ग की भलाई के लिए कानून बनाया, वरना आज देश उसी मनुस्मृति व्यवस्था पर चला होता जिसमें किसी वर्ग जाति का पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। दबे कुचले लोगों को पढ़ाने और पढ़ने का अधिकार दिया, वर्ग व्यवस्था को समाप्त किया, स्त्रियों को अधिकार दिए। यह सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही संभव हो पाया है। अगर अंबेडकर न होते तो आज भी देश की सत्ता पर सिर्फ एक वर्ग का ही अधिकार होता। अंबेडकर जी ने कहा था कि जिस दिन भारत की 1 अरब जनता मंदिरों के बजाय स्कूलों की तरफ जाने लगेगी, उस दिन भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होगा। कोलंबिया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे लिखा है कि इस विश्वविद्यालय से एक ऐसा छात्र पढ़कर गया था जिसने एक देश का पूरा संविधान लिख डाला। तो ऐसे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर जो लोग यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया सब दलितों के लिए किया, सब कुछ उन्होंने दलितों के लिए ही नहीं किया है, बल्कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि एक दलित वर्ग जो उच्च वर्ग के द्वारा सताया जा रहा था, वह भी सभी लोगों की तरह समाज में सामने एक सम्मान की ज़िंदगी जी सके और देश की मुख्य धारा में शामिल हो सके। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस इंसान को देश ने पढ़ने नहीं दिया, उसे कदम कदम पर धुलकारा गया, उसका अपमान किया गया, उसी इंसान ने उसी देश को इतना बड़ा संविधान बना कर दिया और जिसका सम्मान सारे पश्चिमी देश करते हैं। तो ऐसे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। मैं उनका सम्मान इसलिए नहीं करता कि वे एक विशेष समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे, बल्कि उनका सम्मान इसलिए करता हूँ क्योंकि वे एक दिन विद्वान होने साथ साथ हमारे देश के संविधान निर्माता थे। वे जो कुछ भी देकर गए हैं उसे दुनिया का कोई भी विद्वान कभी नहीं दे सकता था। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनका जीवन बहुत ही दुखद संघर्ष से बीता था।